बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस बोरजकॉस सजिटेरियंस, अब मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है और मरकरी जो है ये आप लोगों की जहानत, आप लोगों की कैलकुलेशंस का प्लेनेट है। तो मरकरी अब कैंसर में जा रहा है 22 जून को। मरकरी आपके 8वें घर में जाएगा। तो यहां पर मरकरी की जो पोजीशन है आप लोगों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आएगी, गैर मतवक्के, जो आपने सोचा नहीं होगा, जो आपने कभी प्लान नहीं किया होगा। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मामलात बनने वाले हैं। अब देखिए, अगर तो आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी है, मरकरी बहुत अच्छी हालत में है आपके बर्थ चार्ट में, तो इस ड्यूरेशन में आपको अचानक से कोई बड़ी रकम मिल सकती है, लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। आप लोग बड़ा डीप सोचना शुरू कर देंगे, गहराई से हर बात को सोचना शुरू कर देंगे, बड़े सेंसिटिव भी हो सकते हैं। आप लोगों का कुछ जो बातन है वो रोशन होने वाला है। बातनी चीजें, बातनी बातें वो आपके जहन में तैरना शुरू कर देंगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो कुछ ज्यादा सेक्सुअल हो जाएंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक कुछ ज्यादा हो सकता है। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं वो इस ड्यूरेशन में सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड भी रह सकते हैं। हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, कुर्बत बढ़ेगी। बल्कि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है तो ये एक अच्छी टाइम ब्रैकेट होगी 22 जून के बाद कि इस ड्यूरेशन में आप अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर बना सकेंगे। अगर आपके जहन में कोई खुफिया उलझन है तो वो उलझन हल हो सकती है, या फिर अगर कोई ऐसी बात है जो आपके खिलाफ चल रही है, वो राज है अब तक, तो वो राज आपके सामने खुल सकता है। अब वो राज मीठा हो या कड़वा हो, लेकिन ऐसा कुछ नई बातें, कुछ नए राज खुलने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को अब कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे सुनी सुनाई बातों में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें। आप लोगों को ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई रिस्क की इन्वेस्टमेंट होती है, अगर तो आपके जायचे में मरकरी अच्छा है तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर जायचे में मरकरी अच्छा नहीं है तो आपको ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, रिश्तों के लिए यह वक्त अच्छा है। अगर आपका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ अच्छा है तो अब मजीद गहराई आएगी उसमें। अगर कन्फ्यूजन है, रिश्ते खराब चल रहे हैं, तो रिश्तों को बेहतर बनाने का मौका भी आपको मिलेगा। आप अपने अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, आपके जहन में एक नई फिक्र जाग उठेगी। वैसे भी कामों में आपको कामयाबियां मिलेंगी। अगर कोई मुकाबला है, कंपटीशन है, चाहे स्पोर्ट्स में है, पढ़ाई में कोई मुकाबला है, तो किसी भी तरह का कंपटीशन है तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, समाजी हवाले से आपको इज्जत मिलेगी। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा और प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी ज़िंदगी में मामलात एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉनियंस, अब रिश्तों का इम्तहान खत्म हुआ, अब डायलॉग का वक्त है। अगर आपके रिश्तों के अंदर कुछ गलत फहमियां चल रही थी तो अब जब मरकरी कैंसर में ट्रांजिट होगा 22 जून को, तो वो गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनके आपस में इख्तलाफात
بہت شدید ہو گئے تھے، بات طلاق تک پہنچ چکی تھی، تو ایسے لوگوں کے تعلقات بہتر ہوں گے، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، پارٹنر کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، آپ لوگ کافی سینسٹیو بھی رہیں گے اپنے گھریلو معاملات کو لے کر، خاص طور پر اپنے شریک حیات کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ اچھا ہو جائے گا، آپ کی بات چیت کے اندر ایک مٹھاس بھی آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹائم ہے یہ دل کے دروازے کھولنے کا ٹائم ہے، لیکن دماغ کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ جو فیصلہ کرنا ہے وہ جذبات میں آ کر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں کو جانچنے کے بعد آپ کو ایسا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ویسے یہ چونکہ آپ کے 7th ہاؤس میں آئے گا تو آپ کی شادی شدہ زندگی کو تو بہت بہتر بنائے گا، بلکہ وہ تمام لوگ جن کے رشتے میں غلط فہمیاں تھیں، شکایتیں تھیں، تو وہ ختم ہوں گی۔ اگر آپ کا محبت کا کوئی تعلق چل رہا ہے تو وہ محبت کا تعلق اب شادی میں بدل سکتا ہے، شادی کی بات آگے بڑھانے کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں یا کوئی سرکاری ٹھیکیدار ہیں تو کوئی نیا کانٹریکٹ آپ کو مل سکتا ہے، کوئی نیا قانونی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نئی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، بزنس پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکومنٹری کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کام لکھنے پڑھنے والا ہے تو ایسے کاموں کو کرنا چاہیے۔ کوئی نیا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، کسی طرح کا کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ آپ کو آگے چل کر پریشان کر سکتے ہیں۔ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، بلکہ اگر آپ کا کوئی کام رکتا ہے اس ڈیوریشن میں تو آپ کو کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کرنی چاہیے، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، تو ایسا کوئی کام آپ کو کرنا چاہیے۔ ویسے اوورآل ٹائم آپ لوگوں کا اچھا رہے گا، آپ خود بھی جذباتی رہیں گے، دوسرے کے جذبات کو سمجھیں گے بھی، پرانی رنجشیں ختم ہوں گی، روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، بحث مباحثوں سے بہرحال آپ کو بچنا چاہیے۔ اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا اور بہتر ٹائم رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ کے گھر میں خوشی لے کر آئے، آپ کی زندگی میں اللہ خوشی لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اور مولا آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیے، یہ مرکری کی ریڈنگ ہے۔ اگر آپ کے ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وقت یقینی طور پر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پروڈکٹیو وقت رہے گا، اور اگر آپ کے معاملات اس کے برعکس جاتے ہیں، اس کے الٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کی زندگی میں معاملات ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں تو آپ اپنی پرسنل کیلکولیشن کروا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں رابطہ کیجئے۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج طلب، ایکویرینس، اب آپ کی زندگی میں ایک پنکچویلٹی آنے والی ہے، آپ کی چیزیں، آپ کے معاملات بڑے آرگنائز ہونے والے ہیں، آپ لوگ کافی ایموشنل بھی رہیں گے، لیکن آپ لوگ بڑے ذہین بھی رہیں گے، کیونکہ مرکری اب ٹرانزٹ ہو رہا ہے کینسر میں، تو آپ کے چھٹے گھر کو مرکری ایکٹیو کرے گا۔ چھٹا گھر ویسے اچھا گھر نہیں مانا جاتا، چھٹا گھر بیماری کا گھر ہے، کمپٹیشن کا گھر ہے، لیکن جب مرکری یہاں پر آئے گا تو آپ کی ڈیلی لائف کو بہتر بنائے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلق بھی بہتر ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مقابلے کی فضا بھی پیدا ہوگی۔ کام کی جگہ پر اپنے کلیگز کے ساتھ آپ کا ایک اندیکھا کمپٹیشن شروع ہو سکتا ہے، تو یہ ایک نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ وقت اپنی پیشہ ورانہ مہارتیں دکھانے کا وقت ہے۔ آپ نے اب تک جو سیکھا ہے وہ دکھائیں، اپنے آپ کو پروو کریں، اور اگر اس ٹائم کا آپ نے ٹھیک طرح سے استعمال کیا تو آپ کو یقینی طور پر کچھ بڑے فائدے ضرور ہوں گے۔ اور ویسے بھی اب آپ لوگوں کا رویہ بہت اچھا رہے گا، بات چیت کے اندر مٹھاس رہے گی، بڑے ہمدرد رہیں گے، امپریسو ڈسکشنز رہیں گی۔ اگر آپ کسی لیڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا کسی ٹیم کے مینیجر ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی تنقید بھی آپ پر ہوتی رہے گی، لیکن آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اونچا اڑانے کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔
सेहत के हवाले से भी टाइम बेहतर हो रहा है। वो तमाम लोग जिनका वजन ज्यादा है, वेट लूज करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कोई मुश्किल फैसला कर सकते हैं। अगर कोई पुराना मर्ज है तो अब पुरानी बीमारियां भी ठीक होंगी, आपकी रेजिस्टेंस पार बेहतर होगी। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका वो स्ट्रेस अब खत्म होगा। अगर कोई बुरी आदत है, बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो बुरी आदत छोड़ पाएंगे। इसके अलावा आप लोग काफी क्रिएटिव भी रहेंगे। वो तमाम लोग जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं या कोई भी नया तख्लीकी काम करते हैं तो उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। जैसे अगर आप राइटर हैं, टीचर हैं, स्पीकर हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों की इज्जत बढ़ाएगा। माली फायदे भी आप लोगों को होंगे। अगर आप किसी मुकाबले में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अब मुकाबला चाहे स्टडी का हो, पढ़ाई का हो, या अपने कलीग्स के साथ कामों में आगे बढ़ने का मुकाबला हो, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अपने हरीफों को शिकस्त देंगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। तो ओवरऑल ये टाइम बहुत अच्छा है। तो अब ये अच्छी टाइम ब्रैकेट है, तो वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त की कदर करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अब देखिए, ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी ज़िंदगी में मामलात एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस, बुर्ज-ए-हूत, पाइसियंस, क्या आपके दिल में कोई बात, कोई जज्बा, कोई दुख, कोई भी ऐसा नरम गोशा या कोई नरम चीज छुपी हुई है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता उदास करती रहती है? पुरानी बातें उदास करती रहती हैं, या कोई पुरानी याद आपको परेशान रखती है, या कोई पुराना जज्बा, कोई अधूरी मोहब्बत, या कोई पुराना ख्वाब मुसलसल आपको दस्तक देता रहता है, आपको पिंच करता रहता है? तो अब आपके पास ये एक बहुत अच्छा वक्त आ रहा है कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि मरकरी अब ट्रांजिट हो रहा है कैंसर में 22 जून को। इसके देखिए कि मरकरी की ये जो ट्रांजिट है, अब देखिए मरकरी आपकी सोच समझ, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी जहानत, आपकी छठी हिस्स का प्लेनेट है। तो मरकरी यहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा रोमांटिक बनाएगा, क्योंकि मरकरी ट्रांजिट होगा आपके 5वें घर में। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। आप मोहब्बत का इजहार करेंगे तो आपको आगे से बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्तों के अंदर खूबसूरती बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर मिलेगी। आप लोग खुद भी बड़े जज्बाती रहेंगे और ज़हीन भी रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि फायदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो कोई दूसरा आपको प्रपोज कर सकता है। रिश्ते की बात नहीं चल रही थी तो अब रिश्ते की बात चलना शुरू हो जाएगी। अगर पहले से रिश्ते में हैं, या फिर इवन आप शादीशुदा हैं या मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो रिश्ते के अंदर गहराई ज्यादा आएगी, बड़े इमोशनल हो जाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं, या फिर अगर आप सिंगल हो गए हैं, तो कोई पुराना रिश्ता, अधूरे एहसासात, माजी की यादें, माजी की बातें, अच्छी बातें आपको याद आती रहेंगी। तो वैसे माजी को याद करने की बजाय आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मरकरी आपको यहां पर बहुत क्रिएटिव भी बनाएगा। और आप लोगों के अंदर वैसे भी एक फनकार होता है,
तो अगर आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, डिजाइनिंग पेंटिंग का कोई काम करते हैं या किसी भी आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको वो क्रिएटिव कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसे अगर आप शायर हैं, लिखारी हैं या किसी भी तरह की कोई क्रिएशन करते हैं, तो आपको वहां पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि माजी की बातों या माजी की यादों में आप खोए रहें। इसके अलावा आपके घर का माहौल बेहतर होगा। आप अपने लिए घर के अंदर कोई महंगी चीज खरीद के ला सकते हैं जो आपके लिए खुशी की वजह बनेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। जो लोग शराकत पर काम कर रहे हैं उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अब देखिए, ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी ज़िंदगी में मामलात एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।